पलक, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग बात करते हैं ना, बड़े फ़नी कैरेक्टर, उनकी रील भी काफ़ी फेमस होती है, बड़ी वायरल होती है। तो अभी एक मैंने रील एक सोशल मीडिया पे देखा था कि सी और पोलर बियर पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है। ये क्या सच है इसके बारे में? दो आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में, अच्छा। एंड देयर इज अनदर वन। वहाँ पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, स्टैंडर्ड 10%। एंड वहाँ पे रहता कौन है? पोलर बियर्स और सील्स। तो मुझे लगे शायद पोलर बियर्स पे भी बेचारे कहाँ से देंगे वो टैक्सेस। मुझे लगता है कि WTO के पास भी कंप्लेंट जाने वाली है और आई एम श्योर कोई बियर करेगा। यस, आई थिंक सो। सी रजनीश, ये जो पाकिस्तान इंडिया वाला अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट है, दिस कैन लीड टू वॉर। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं, बिकॉज अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना एकदम से बहुत जल्दी उभरा है, बहुत जल्दी चीज़ों पे कंट्रोल लिया, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो उनकी बिजनेस पॉलिसीज़ हों, चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हों, कहीं ना कहीं अपर हैंड रहता है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना आज की डेट में किसी भी देश से थोड़ा दबता है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा टैरिफ इंक्रीजिंग की बातें चल रही हैं, चाइना US में काफ़ी सारे डिबेट्स चल रहे हैं ना, इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तो एक्चुअली जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है, डोनाल्ड ट्रंप का इतना मतलब कि आते ही हलबली मच गई है पूरे वर्ल्ड में, है ना। उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ टैरिफ इंक्रीज़ किए हैं। तो एक्चुअल मुझे भी इसके बारे में कुछ इतनी खास क्लैरिटी नहीं है, बट येस हम आसपास के लोगों से सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि हमारे आने वाली लाइफ में इन सारी चीज़ों का बहुत गहरा इफेक्ट हो सकता है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं पलक देव, जो कि पंजाब एंड हरियाणा की एडवोकेट हैं और एक्सपर्टीज़ रखती हैं बैंकिंग एंड डिस्प्यूट केसेस में। पलक, बहुत बहुत वेलकम है आपका शो। थैंक यू रजनीश। तो पलक, जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, पलक से बात चल रही थी कि काफ़ी हम लोग सुन रहे हैं कि काफ़ी ग्लोबली काफ़ी फाइनेंशियल क्रंचीज़ आ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और कहीं ना कहीं जब हम फाइनेंशियल क्रंचीज़ की बात करते हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, दो कंट्रीज़ एकदम से हमारे दिमाग में आ जाती हैं, चाइना एंड USA। अब USA बहुत हाईलाइट हो रहा है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पे सरकार बनी है ना। पुरानी सरकार जा चुकी है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो एक बड़े हार्डकोर बिजनेसमैन है, उनका जो सोचने का नज़रिया है बड़ा ही बिजनेस माइंडेड है ना। तो कहीं उनके बारे में ट्रोल्स भी किए जाते हैं, बताया जाता है कि वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो सकते, बट अगेन क्योंकि जनता ने उन्हें जिताया है, जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है, तो उनकी काबिलियत कहीं ना कहीं लोगों ने देखी होगी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपना USA की गद्दी संभालते हैं तो वो उसमें अपनी इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज़ करने का जो मुझे समझ आया है, मतलब मेरी बड़ी बेसिक नॉलेज है इन सारी चीज़ों को लेके, कि अमेरिका में कोई भी कंट्री अपना सामान अगर सेल करती है तो उसे अमेरिका को एक इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। आई एम राइट? यस। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम अब दूसरी तरफ से आते हैं, बिकॉज आप देखिए कि अमेरिका के बाद अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात होती है तो चाइना कहीं से पीछे नहीं रहता, मतलब कहीं छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें बिज़नेस की, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाइना में मिलती है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो गवर्नमेंट आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है ना। और बिज़नेस के लिए जो एनवायरनमेंट है बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो अब चाइना और USA का जो रिलेशनशिप है, मतलब हमें पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फैशन प्रोडक्ट्स और डेली एक्सेसिबल जो एसेसरीज़ होती हैं चाइना इंपोर्ट करता है सारे वर्ल्ड को, और USA चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, जैसे कि मुझे लगता है, ऑब्वियसली सभी लोगों को भी ये चीज़ लगता होगा, तो कहीं ना कहीं ये हिट करेगी चाइना को। बिकॉज अगर चाइनीज़ जो मटेरियल महंगा होगा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको होता हुआ दिख रहा है चाइना पे। रजनीश, मैं तुम्हें थोड़ी सी पहले क्लैरिटी देती हूँ कि ये ट्रेड वॉर है क्या। बेसिकली इसे ट्रेड वॉर कहा गया है। व्हाट इज़ दिस ट्रेड वॉर? ट्रेड वॉर कम्स इन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन हमेशा से चाइना में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। आज से काफ़ी साल पहले 2008 में जब रिसेशन था अमेरिका में, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन चाइना। सो 130 बार उन्होंने अप्लाई किया चाइना में टू गेट लाइसेंसेस, टू गेट थ्रू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ताकि वो लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड ऑल बना के वहाँ पे बेच सकें। 130 बार चाइना ने उन्हें रिजेक्ट किया।
जो कि उनकी ईगो को बहुत हिट किया। कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर नहीं है, आप कह रहे हो ईगो वॉर है। मेरे अकॉर्डिंगली ये ईगो वॉर है, इसे ट्रेड वॉर ना कहा जाए, बिकॉज ट्रेड वॉर होती तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के आप लड़ पाते हैं। आप बराबरी पे हैं ही नहीं लड़ने के लिए। मतलब ईगो वॉर इतनी बड़ी है कि 240% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। 245% आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा 45% आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं चाइनीज़ गुड्स पे। डू यू नो चाइना इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इन द वर्ल्ड आज के टाइम पे। सबसे बड़ी मार्केट। बैन चाइना की टी शर्ट्स बिक रही हैं अमेरिका में, और वो बैन चाइना की टी शर्ट बन कर रही हैं चाइना में। अभी एक मैंने रील देखी थी, बहुत वायरल हुई थी कि बैन चाइना की टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही हो रही है। वाओ। लुक एट द आयरनी ऑफ द थिंग्स। जो स्पोक्स पर्सन, हाउ प्रोफेशनल चाइनीज आर, मतलब दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ एवरीथिंग। they don't care about, they are not going to fight। बिजनेस में डोनाल्ड ट्रम्प को कंपटीशन मिल रहा है चाइना से। बिल्कुल। आप देखो चाइना को इस टाइम, चाइना उनके साथ वॉर में नहीं पड़ेगा। चाइना कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, मैं इकोनॉमिक वॉर लड़ूंगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं, बिकॉज अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना एकदम से बहुत जल्दी उभरा है, बहुत जल्दी चीज़ों पे कंट्रोल लिया, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो उनकी बिजनेस पॉलिसीज़ हों, चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हों, कहीं ना कहीं अपर हैंड रहता है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना आज की डेट में किसी भी देश से थोड़ा दबता है ना? बिल्कुल भी नहीं। चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। यस। 3 कारणों से। सबसे पहले पॉपुलेशन, सबसे सेकंड स्किल्ड लेबर। डू यू नो हमारे यहाँ पे लेबर है, चीप है, एवरीथिंग है, बट वी डोंट हैव स्किल्ड लेबर। बचपन से दे आर टॉट स्किल्स। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोग इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, और चाइनीज़ जितने लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, मतलब कि वो अपनी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं भी वो छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट दिखती है अपनी लैंग्वेज में, अपने कल्चर में। तो एक मैसेज क्लियरली जाता है कि आपको हमारे कल्चर की ज़रूरत है, आपको हमारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हम लोग कहीं ना कहीं डाउनफॉल में नहीं जाएंगे। तो वो लोग अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को लेके इतने स्ट्रिक्ट हैं, है ना, और सारी चीज़ें करते हैं, और कहीं ना कहीं वो गिव अप नहीं करते, अपनी लैंग्वेज को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो उससे क्लियरली मैसेज आता है कि बॉस आपको हमारी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, अगर आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड चाइना में दिखता है। ये एटीट्यूड सिर्फ उनकी लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये उनकी करेंसी के लिए भी है। ओके। धीरे धीरे करके चाइना युआन को, जो उनकी करेंसी है, उसको बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि डी डॉलराइजेशन हो रही है। ओके। दीज आर द थ्रेट्स जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है। ये डी डॉलराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि डॉलर को भी कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है, क्योंकि अगर ये डी डॉलराइजेशन अगर होती है तो ओवरऑल सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। और ट्रम्प को इस चीज़ से ही तो प्रॉब्लम है। उसने अपनी जैसे ही सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने सबसे पहली चीज़ करी, एक इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी अपनी कंट्री में। ऐसी इमरजेंसी है नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ इमरजेंसी है। जिस इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, ट्रेड टैरिफ्स। 10% टैरिफ ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री पे लगाया है, और उसके ऊपर और टैरिफ्स ऐड करे हैं कुछ एक सिलेक्टिव कंट्रीज पे। पर जैसे 245% टैक्स लगा है, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, आपको लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं इसमें सख्ते में, प्रेशर में आपको आता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ओके। कैसे? आप खुद सोच के देखिए, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना कर रहा है यूएस को, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स, शूज़, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल। चाइना इज़ अ लीडर, मोनोपोली है चाइना की रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। विदाउट दैट जो ये यूएस के ड्रोन्स हैं, प्लेन्स हैं, इनके फाइटर जेट्स F-22, F-35, F-47, there will be nothing without these rare earth elements. If China withdraws, and China has already said it loud and clear that we will not sell rare earth elements, not just to USA, not to any other country, so that US कहीं और से भी वो rare earth elements को ले ही ना पाए। That means किसको ज़्यादा हिट करेगी ये चीज़? Of course US को। Secondly, जो सामान चाइना बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ बहुत चीप है
चाइना में, इंपोर्ट के साथ वो चीज़ें यूएस में आती हैं, वो चीज़ें यूएस की इकोनॉमी कंज्यूम कर रही है, लोकल आदमी वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। पलक, आपकी बातें सुन के मुझे जो समझ आ रही है चीज़, वो ये लग रहा है कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है बैकफायर करेगी यूएसए को। बहुत बुरी तरह से बैकफायर करेगी। यूएस की जो लोकल जनता है वो इतनी अमीर है कि कुछ टाइम तक महंगा सामान खरीद लेगी, बट इन द लॉन्गर रन महंगाई का असर हम पे अगर होता है तो क्या वहाँ पे लोगों पे नहीं होता? होता है। इन्फ्लेशन का असर हर इकोनॉमी पे होता है। ओके। हम बाद में गवर्नमेंट को गालियाँ निकालते हैं कि ये गवर्नमेंट आई और इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी ही ना। पर देखो, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतना दुनिया जानती है, मतलब वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एक उनके अंदर ज़िद्दी पना दिखता है उसके। तो आपको लगता है कि चाहे अमेरिका सत्ते में आए बट डोनाल्ड ट्रंप गिव अप नहीं करेंगे? गिव अप तो उन्हें करना पड़ेगा। ओके। कहीं ना कहीं ईगो वॉर से आप पॉलिटिक्स में टिक नहीं सकते। कहीं ना कहीं Politics इमेच्योरिटी में- दिखती है आपको डोनाल्ड ट्रंप के अंदर? नहीं, इमेच्योरिटी, बहुत इमेच्योरिटी दिखती है मुझे उनमें। कहीं सी अगेन चाइना ने ये कितनी मेच्योरली बिहेव किया चीज़ों में। चाइना नेवर स्टार्टेड दिस वॉर, बट यूएस ने आके सीधा ही 145% टैरिफ, लाइक क्यों? क्या आपका, कभी आप कहते हैं चाइना इज़ फादर ऑफ कोरोना, कभी आप कहते हैं चाइना WHO को पैसे खिलाता है, कभी आप कहते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी में हमारी सारी बिजनेसेस जाने के कारण हमें नुकसान हो रहा है। अगर यूएसए में चीप लेबर होती तो यूएस में कंपनीज काम करती, बट यूएस में चीप लेबर नहीं है, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉलर का डर अब दिखना शुरू हो गया है। मैं डॉलर का डर नहीं, डॉलर का डर ख़त्म हो रहा है, ये प्रॉब्लम है यूएसए की। ओके। डॉलर का एक टाइम पर ये ट्रेड वॉर का असर आपने गोल्ड में देखा? आई टोल्ड यू पिछले एपिसोड में हम बात कर रही थी गोल्ड के बारे में। 1 लाख प्लस हो गया, 1 लाख प्लस हो गया गोल्ड। क्यों? लोगों को गोल्ड में स्टेबिलिटी दिखाई देने लगी है रादर देन डॉलर, इन कंपैरिजन टू डॉलर। आप ये गोल्ड बोल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे हाइक? यस यस यस, ऑफ कोर्स। अगर हमारे लोकल लेवल पे इस पे हाइक होती तो गोल्ड इतना नहीं बढ़ सकता था। जिस लेवल पे गोल्ड बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, तो ये जो प्राइस हाइक हुआ है ये इंटरनेशनली हुआ है? इंटरनेशनल ट्रेड वॉर के कारण ये फ्लक्चुएशन आई है। तो ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी में हाइक हुई है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पैक्ट गोल्ड पे है? बिल्कुल। ओके। हाँ, ये थोड़ा इकोनॉमिकली ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं कि स्टेबिलिटी किस चीज़ में आएगी। अभी हम सोशल मीडिया देखते हैं बिकॉज अगर हम बात करें कुछ एक बड़ी प्रोमिनेंट जो साइट्स हैं जैसे कि टिकटॉक की बात करते हैं और बड़ी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको लोग बहुत बड़ी मात्रा में फॉलो करते हैं, तो उन पे भी कुछ ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं इसमें बड़ा फ़नी वे से मैसेज दिखाया जा रहा है कि अमेरिका टोटली डिपेंडेंट है चाइनीज़ बेस्ड प्रोडक्ट पे, है ना वो, और वो काफ़ी ट्रेंडिंग में भी वीडियोस जा रही हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखती है उसके अंदर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, सेल फ़ोन की हम बात करें, सेल फ़ोन के बिना कोई आदमी अपनी ज़िंदगी आज के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हम और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, गैजेट्स की बात करते हैं, है ना, LED LCDs की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है ओवरऑल वर्ल्ड की। अगर हम चाइना को लेके करें तो चाइना उस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है ना। तो यही सेम जो मैसेज हैं, चलो टिकटॉक हम मानते हैं कि मतलब कि एक चाइनीज़ ऐप है, हो सकता है एक प्रोपेगेंडा रहा हो वहाँ की कुछ एक सोसाइटीज़ का कि किसी तरह से अपनी सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस को दिखाया जाए कि चाइना उनसे कई गुना ऊपर है USA से। क्या लगता है आपको, चाइना ऊपर है या नीचे है? मतलब ये एक सोशल मीडिया गेम है या फिर एक्चुअल में वो फैक्ट है? सब कुछ चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वी ऑल नो, ओके, राइट। जो ये लग्जरी बैग्स एंड जहाँ पे जिनमें टैग्स लगे, बेसिकली चाइना क्या दिखा रहा है कि बन सब कुछ हमारे यहाँ रहा है, उसके ऊपर टैग लगता है मेड इन फ्रांस, मेड इन इटली, डिजाइंड हियर, डिजाइंड देयर, और वो चीज़ लाखों में बिकती है, लाखों में हमारी करेंसी में एंड इन डॉलर्स उनकी करेंसी में। हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की वो चीज़ें बिक रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की वो चीज़ें बिक रही हैं। उसकी कंजम्पशन जो है इज़ बेस्ड ओनली ऑन द ब्रांड लोगो, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? चाइना में।
तो अगर हम चाइ- आईफोन भी देखते हैं उसका पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। हाँ, एप्पल सी एप्पल स्टार्टेड अ कंपनी हियर एज वेल। इन एप्पल ने यहाँ पे इंडिया में भी तो इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग शुरू हाँ करी। हाँ हाँ हाँ। क्या क्यों शुरू की? चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए दुनिया में बहुत सारी कंपनीज चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी में समझाती हूँ कि एक हमारी कंपनी चाइना में रहेगी और चाइना के अलावा एक कंपनी किसी और कंट्री में रहेगी, सो दैट वी आर नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन चाइना। बिकॉज चाइना हैड, जिस कंट्री के साथ चाइना ट्रेड करता है उस चाइना उसकी पूरी इकोनॉमी को खा जाता है। लेट अस सी श्रीलंका, बांग्लादेश, they have literally made the entire economy dependent on them. इंडिया, हम 114 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ओके, 114 बिलियन डॉलर्स का, इट्स अ बिग नंबर। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। एंड हम कितने बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं? 13-14। 100 बिलियन डॉलर का फ़र्क है। कहीं ना कहीं चाइना आपको वर्ल्ड लीडर दिखता है इसके अंदर? इस सब में हाँ, चाइना अगर मेच्योरली इस पूरी गेम को खेल गया तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चाइना हैज़, मतलब चाइना के बिना गुजारा नहीं है। बिल्कुल गुजारा नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, छोटी से छोटी चीज़ हमारे आसपास चाइनीज़ है। हम चाइना का ऑलरेडी एक ट्रीटी है विद 15 अदर कंट्रीज लोकली। चाइना वो माल किसी भी कंट्री में डिलीवर करेगा, दैट मीन्स चाइना विल सेव इट्स इम्पोर्ट ड्यूटी दैट वे ऑल्सो। चाइना अगर थाईलैंड में माल उतार दे और थाईलैंड से वो माल यूएस से जा रहा है तो उस इम्पोर्ट किस बेसिस पे लगेगी? थाईलैंड के टैक्सेस के बेसिस पे। ओके। तो खुद सोच के देखो, चाइना को उतना फ़र्क पड़ेगा या यूएस को? एब्सोल्युटली, मतलब तरीके कहीं और भी है बिजनेस करने बहुत के। सारे तरीके हैं एंड चाइना इज़ वेरी गुड विद दिस। चाइना बिजनेस माइंडेड कंट्री है जो बैन चाइना की टी शर्ट्स खुद बना के बेच रहा है। आप खुद सोच के देखिए वो कितनी अच्छी तरह से अपने बिजनेस मॉडल को वो डिलीवर कर रहे हैं। पलक, अब ये तो बात होगी कंट्रीज़ की, मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं ना, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं। अब हम आते हैं सीधा सीधा एक आम लोगों पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। जो आपकी बातें सुन के मुझे समझ आया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बिकेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने की वजह से वो प्रोडक्ट महंगे होंगे, क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है तो ऑब्वियसली लोगों के पास काफ़ी सेविंग होती हैं या फिर काफ़ी अर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है, तो कुछ हद तक उसको झेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हम देखें तो इसका बड़ा नुकसान होने वाला है, बिल्कुल, है ना। अब इसके बाद ये आप बोल रहे हो कि चाइना से सीधा सीधा नुकसान यूएसए को ज़्यादा होगा, चाइना को कम होगा, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ बताती हूँ, इससे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ में से इंडिया को बहुत फ़ायदा हो सकता था। मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली बात पे। तो जैसे चाइना और यूएसए हो गए, अब इसके अंदर तीसरी कंट्री जो पिक्चर में आती है इंडिया, बिकॉज इंडिया में अगेन वो सारी कुछ ना कुछ वो फैक्टर्स मिलते हैं जो कि चाइना और इंडिया में कॉमन है। चीप लेबर है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली थोड़ी पॉलिटिकल सिनेरियोज थोड़े से डिफरेंट हैं, बट अगेन अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बिजनेस आता हुआ दिखेगा तो मे बी शायद गवर्नमेंट उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। लगता है कि आपको इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी रजनीश, बिकॉज अगर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं कहती हूँ, लेबर, स्किल्ड लेबर। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है बट लेबर है। वी हैव चीप लेबर, वी हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम वो कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दे सकते हैं, वो सारा कुछ दे सकते हैं। बट हम कहाँ हम लैक करते हैं, मैं बताती हूँ। ये पुलवामा अटैक हुआ, ये 2 दिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, काफ़ी सारे लोगों को मारा गया। अभी तक 28 लोगों बताया गया कि 28 लोगों को सरेआम सामने सामने गोली मार दी गई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे उसमें आप देखिए काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ के रुझान सामने हैं, काफ़ी लोगों ने अपने कमेंट उस पर दिए जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोच के देखिए, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया अगर ब्रिंक ऑफ वॉर पे आ जाती है तो पॉलिटिकल अनरेस्ट कहाँ आएगा? इंडिया में। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी चाइना माइट बी आफ्टर दिस अटैक, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे आर क्या लगता है चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा? ये क्रोनोलॉजिकली अगर देखी जाए चीज़ें, जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, पढ़ते हैं,
अगर वो ये एनालिसिस लगा पाएंगे तो एनालिसिस यही कहता है कि दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज अदरवाइज दो बिल्लियों की लड़ाई में क्योंकि इसकी कड़ी फ़ायदा वहीं होता से जुड़ रही है कि अगर चाइना को जो इम्पोर्ट ड्यूटी का नुकसान होता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया है जो इंडिया जिस है। अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर देगा और फिर 100% जो डिपेंडेंसी है चाइना पे ही रहेगी। हाँ, इंडिया और वियतनाम ही सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे वो कंट्रीज़ हैं। वियतनाम बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री अगेन, दे आल्सो हैव चीप लेबर एंड एवरीथिंग, बट इंडिया के पास यस, इंडिया हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी एट एवरीथिंग। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल अनरेस्ट इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि चाइना पर से डिपेंडेंसी ना हट पाए और चाइना इस पूरे सिनेरियो में वर्ल्ड लीडर उभर के आए। मतलब स्ट्रैटेजी ऑलरेडी प्लान्ड है। मेरे अकॉर्डिंगली हाँ, मैं शॉर्ट तो मैं नहीं कह सकती ऑफ कोर्स, पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सी जियो पॉलिटिक्स में ना कभी भी कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। यूएसए का सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं तुम्हें थोड़ी सी एक स्टोरी बताती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान वॉज ब्रूटली किलिंग यूएसए। ओके। आई मीन यूएसए को इतना असर पहुंचा, एक छोटा सा आइलैंड है यूएसए के पास, गुआन। गुआन तक पहुंच गया जापान। जब गुआन तक जापान पहुंचा तो यूएसए को लगा ये तो मेरे दरवाजे पे आ खड़ा है। तो जब यूएसए ने अपने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए हिरोशिमा और नागासाकी पे। दैट इज़ वेयर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, राइट। बट जापान ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया। इसमें रशिया वॉज फ्रेंड्स विद यूएसए एट दैट टाइम, राइट। बट इस सिनेरियो के बाद जब रशिया को पता लगा कि इसके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और इसने मुझे भी नहीं बताया, मैं तो इसका दोस्त था, इसने मुझे भी नहीं बताया, तो रशिया और यूएस के बीच में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। ये है कारण उस कोल्ड वॉर का। हम कोल्ड वॉर पढ़ा है हमने हिस्ट्री में, मेजर रीज़न किसी को नहीं पता कि अगर हम यूएसए की हिस्ट्री भी अगर हम समझते हैं तो यूएसए बड़ा डिप्लोमेटिक वे से चला शुरू से, ऐसे अनरिलायबल, नॉट डिप्लोमेटिक, अनरिलायबल। ओके। I will say for business people, USA is the most unreliable economy. इस टाइम पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते यूएसए को किसी भी चीज़ के लिए। इस टाइम पे क्या, इनफैक्ट पहले भी यूएसए ने जापान को बचाने के लिए एक ट्रीटी साइन की कि ओके आगे के लिए फ्यूचर में हम तुम्हारे साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं कि फ्यूचर में तुम अपनी आर्मी में इन्वेस्ट नहीं करोगे और अगर तुम पे कभी कोई अटैक होता तो हम तुम्हें बचाएंगे। और अभी ट्रंप ने आके उस चीज़ से पे भी कमेंट कर दिया कि हम क्यों करें। तब यूएस का पंगा चाइना से है। जैसे कनाडा का भी कुछ इशू सुनने में आया था कि यूएसए कनाडा पे दबाव बना रहा है कि किसी तरह से वन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दें उसे। हाँ वो भी दे वांट, बट कनाडा आपने देखा है पूरे सिनेरियो में कनाडा कितना क्वाइट है। कनाडा की कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। कनाडा हैज़ नॉट कॉमेंटेड ऑन, सारी दुनिया ने इसे टेरर अटैक कहा पहलगाम में जो हुआ, अपार्ट फ्रॉम चाइना। चाइना ने ऐसी कोई, चाइना ने कहा अटैक, चाइना ने कभी नहीं कहा टेरर अटैक। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कनाडा हैज़ नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट ऑन इट ऑल टुगेदर। दो येस यूएस डज स्टैंड विद अस इन वर्ड्स, इन एक्शन वी डोंट नो। पर इस सब इन सब सारे सिनेरियो में मैं जो ग्रीनलैंड्स की आपको बात बता रही हूँ, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, वो है ग्रीनलैंड्स। और यूएस ने ये ट्रेड टैरिफ्स इम्पोज करके उसे पता है कि मैं यहाँ पे हिट हो सकता हूँ, तो दे हैव स्टार्टेड आइंग द ग्रीनलैंड्स, जिसके कारण यूरोपियन नेशंस आर नॉट लाइकिंग इट, चाइना इज़ नॉट लाइकिंग इट, यूरोपियन नेशंस आर नॉट लाइकिंग इट। तो पलक ये तो बात होगी बड़े बड़े पॉलिटिकल सिनेरियोज़ की, है ना, पीएम सीएम इस टाइप की लगा। अब बात आते हैं हम जैसे लोगों की, ठीक है। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, लेट से क्या बोल रहे हैं कि 245% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है चाइनीज़ प्रोडक्ट पे अमेरिका के अंदर, तो अगर मैं आम लफ्ज़ों में बात करूँ कि 500 रुपये की शर्ट सीधा सीधा 2000 के आसपास की मिलेगी हमें, बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन लोग ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री है और वेल वर्स्ड हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन कंट्री या फिर छोटी कंट्री से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं, है ना, तो इसमें क्या है कि लोगों के पास एक अच्छी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें ऐड होगी तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर, पैसे लोगों के ख़त्म होंगे जेब से, है ना।
तो जब ये चीज़ें होंगी तो पूरा का पूरा, जैसे आप डी डॉलराइजेशन बोल रहे हो कि उस पर इम्पैक्ट आएगा, डॉलर हिल सकता है, जैसे कि आपने बताया कि गोल्ड के रेट बढ़ गए हैं, ये लोगों ने डॉलर की तरफ इंटरेस्ट अपना कम कर दिया है ना। अब हम आते हैं इंडियन लोग, हम लोग, ठीक है, तो हम लोग भी इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब बीच में अब ये पाकिस्तान वाला फैक्टर आ गया है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दबाव बनेगा दोनों देशों पे, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, मुझे ऐसे लगता है। सी रजनीश, ये जो पाकिस्तान इंडिया वाला अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट है, दिस कैन लीड टू वॉर, दिस कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ टेंशन। अगर 48 घंटे में, अगले 48 घंटे में चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, पर उससे भी ज़्यादा आप रिसेंट सारी न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने सारी पाकिस्तान एम्बेसी को यहाँ से उठा के वहाँ वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 48 घंटे दिए हैं कि हम सारे लोगों को, सारे इंडियंस को वापस भेजा जाए। ये चीज़ें गलत हैं, इस तरह से ये चीज़ें नहीं बढ़नी चाहिए थी आगे। तो पलक, अगर अब सिंपल से हम बात करते हैं अपने इंडियंस की, बिकॉज ये तो बात हुई इंडिया और चाइना की। अब आपको लगता है कि ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी, अब ऑब्वियसली इंडिया भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता होगा चाइना से, तो अगर अब अमेरिका में माल बिकना बंद हो गया है ना, किसी तरह से मानते हैं लेट से कि लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए है ना, जहाँ लोग 5 शर्टें खरीदते थे या फिर 5 जीन्स खरीदते थे, वो 5 की जगह 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो इंडिया को इसका फ़ायदा होगा कहीं मैं ना दो कहीं। एग्जांपल्स देती हूँ तुम्हें इस पे। चाइना इज़ नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ स्टील ओके एंड सिलिकॉन। ओके सिलिकॉन के इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स, आईसी चिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा के यूएस ने अपने ऊपर एक और जो बर्डन लिया है वो है सिलिकॉन का। इंडिया स्टील के लिए मैं कह रही हूँ, इंडिया 12% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है चाइनीज़ स्टील पे, सो दैट हमारे यहाँ हमारा लोकल स्टील ज़्यादा बिके। ओके ठीक है, तो हाँ, हम भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं चाइना, और बट हम इम्पोर्ट करते बहुत हैं। वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट, ओके वी इम्पोर्ट अ लॉट फ्रॉम चाइना ओके ऑल ओवर द जैसे कि आपने बताया कि 114 $114 बिलियन और सिर्फ 40-50 बिलियन डॉलर नो का। नो नो, सिर्फ 12-13 बिलियन डॉलर्स हम वापस एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सो 100 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस है हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में। तो पलक, अब ना 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं, डिटेल डिस्कशन होगी, मुझे अब क्लैरिटी है, मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो पे बैठा था, अब मैं समवेयर 70-80 भी पहुंच गया, बट 20% और मुझे क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इंडिया पे, जिससे कि मुझे मतलब है, जिससे कि मुझे लगता है ऑडियंस को भी मतलब है। हाँ। अब ये वॉर चल रही है चाइना और यूएसए में, ठीक है। अब तीसरा जो बड़ा इसमें प्लेयर दिखता है वो है इंडिया, ठीक है। चाइना और इंडिया का सॉरी, तो इसमें तीसरा जो हमें प्लेयर है वो दिखता है इंडिया। अब चाइना और यूएसए का डिस्प्यूट है ना, तो अब इंडिया क्या है कि इंडिया यूएसए का बहुत अच्छा फ्रेंड है, इंडिया चाइना से बिगाड़ नहीं सकता, और मुझे लगता है कि चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया से नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज उनके लिए एक बड़ी मंडी है और इनके लिए चाइना एक बड़ा मैन्युफैक्चर है इंडिया के लिए, है ना। ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेटिक नहीं बनती हुई नज़र आ रही है कि इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है कि किस दोस्त का साथ दे। एक के साथ एक दोस्त है और दूसरे के साथ जाना मजबूरी है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताती हूँ, जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको पता होगा वो इंडिया आए हुए थे पिछले कुछ दिनों से। कुछ 4 दिन की बायलैटरल टॉक्स भी हुई हैं उनसे। इंडिया पे जो टैरिफ्स लगाए गए थे वो 26% थे। तो इंडिया गया WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि ये टैरिफ्स मेरे पे गलत लगाए गए हैं। तो जेडी वैंस ने इशू को एड्रेस किया है। लेट अस सी व्हाइट हाउस इस पे अब क्या कहता है। आज वो वापस गए हैं यूएस से, लेट अस सी वो उस पे क्या कहते हैं। विद चाइना के साथ रिलेशंस की बात करते हैं। चाइना के पास इस टाइम उनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है दिन रात, और सबसे बड़ी मार्केट जो चाइनीज़ गुड्स की है वो है इंडिया। मुझे लगता है चाइनीज़ माल इंडिया में बहुत डंप होगा। शायद कुछ चीज़ें बहुत तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, शायद कुछ चीज़ें बहुत सस्ती होंगी, शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम चाइना से और इम्पोर्ट करने लग जाएं, विच अगेन मतलब आईफोन अब सस्ता हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर मैक्सिमम जो ह्यूज प्लेयर्स हैं, जैसे आई गेस Xiaomi वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है ना, वो भी चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्टफोन और सस्ते मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, बिकॉज डंप तो देखो इंडिया में ही होगा।
सबसे बड़ा डंप इंडिया में होगा, ये मेरी एनालिसिस ये कहती तो है। मतलब फ़ोन के लिए अब थोड़ी वेट करनी चाहिए। तुम्हें फ़ोन और लेने फ़ोन के लिए। लेने हैं। बट ऑनेस्टली इस सब के बीच में से मेरे को ये लगता है कि इंडिया विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। बट इट विल ओनली बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिचुएशन अगर हम खुद वॉर के ब्रिंक पे ना आए। तो अगर हम वॉर के ब्रिंक पे आ गए तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं दोनों साइड से। सो यस, मुझे लगता है कि इंडिया को इस टाइम पे बहुत डिप्लोमेटिकली खेलने की ज़रूरत है। बहुत अगर हमारे इम्पोर्ट्स बढ़े चाइना से इस सब के चलते, तो हम और ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में आएंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ट्रेड डेफिसिट, फाइनेंस मिनिस्ट्री डज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ट्रेड डेफिसिट होता है जब हम किसी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे तो चाइना ने हमें खुला ऑफर दिया है इस चीज़ के लिए कि आप भी कुछ बनाओ, हमें बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास कुछ बनाने और बेचने के लिए है ही नहीं है। हम उन्हें सिर्फ चावल देते हैं, ठीक है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं उन्हें देने के लिए। सो अगर यस, ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है। इंडिया कुछ ऐसी चीज़ें अगर चाइना को दे पाए जिससे उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो मुझे लगता है कि इक्वली खड़े होने का ये एक मौका है। गुड पलक। तो पलक ने अब बताया हमें कि इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया 26% टैक्स पे भी लड़ाई कर रहा है यूएसए से, हो सकता है वहाँ से सस्ता हो जाए। प्लस चाइना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है अपना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन डंप करने के लिए। तो होपफुली मोदी जी हैं तो मुमकिन है, आपको पता है। तो यहाँ से हमें टैक्स रिबेट भी अगर मिलता है और लेट से कि इंपोर्ट भी जा रहा था, तो मेरे ख्याल से दोनों हाथों में लड्डू है इस टाइम इंडिया के लिए, राइट। इंडिया ने एक और बहुत अच्छी चीज़ करी है, मैं तुम्हें शेयर करती हूँ। चाइना ने बोइंग प्लेन्स यूएस से ऑर्डर किए हुए थे। अच्छा, ओके। सो चाइना ने जो प्लेन्स ऑर्डर करे थे, चाइना ने वो लेने से मना कर दिया अमंगस्ट दीज ट्रेड टैरिफ वॉर। तो वो प्लेन्स अब विस्तारा ने ऑर्डर करे हैं क्योंकि इस टाइम वो उनके पास पड़े हैं, यूएस के पास सस्ते मिल रहे हैं, तो इंडिया खरीद रहा है। सी, दिस इज़ हाउ अपॉर्चुनिटी वर्क्स। पलक, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की हम लोग बात करते हैं ना, बड़े फनी कैरेक्टर, उनकी रील भी काफ़ी फेमस होती है, बड़ी वायरल होती है। तो अभी एक मैंने रील एक सोशल मीडिया पे देखा था कि सी और पोलर बियर पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है। ये क्या सच है इसके बारे में? 2 आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, अच्छा। मैकडोनल्ड एंड देयर इज अनदर वन। वहाँ पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, स्टैंडर्ड 10%। एंड वहाँ पे रहता कौन है? पोलर बियर्स और सील्स। तो मुझे लगे और पोलर बियर्स पे भी बेचारे कहाँ से देंगे वो टैक्सेस? मुझे लगता है कि WTO के पास भी कंप्लेंट जाने वाली है और आई एम श्योर कोई बियर करेगा। यस, आई थिंक सो। नाइस पलक, इट वाज वेरी लवली टॉकिंग टू यू। मतलब सीरियसली टॉपिक ना मेरे माइंड में बहुत पहले से चल रहा था, बट मुझे इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। देन आई हैड रिक्वेस्टेड पलक कि प्लीज़ स्पेयर फ्यू ऑफ हर टाइम और सारी चीज़ें हमें बताई कि ये इसमें क्लैरिटी क्या है। तो मेरा तो 100% सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट पलक कि प्लीज़ आप उनकी क्वेरी को सॉल्व करें। Anytime, any question my viewers have, I'm happy to answer that. थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच पलक आपका आने के लिए। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहोगे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो हमसे इस डिस्कशन में मिस हुई है? लास्ट उसमें मैंने कहा था कि यू शुड इन्वेस्ट इन सिल्वर लाइक गोल्ड. अगेन आई विल से पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इट विल हेल्प यू बिकॉज सिल्वर बहुत जगह पे यूज़ होता है अभी भी. जब ये मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट आएगा तो सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. ये हिंट है, देखो लास्ट टाइम पलक ने बोला था कि गोल्ड महंगा होगा, 1 लाख प्लस हो गया. तो ये इसको एज ए हिंट लो, ठीक है, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. थैंक यू सो मच पलक.